हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। तो देखिए, रियल नंबर्स को जनरली हम रेशनल प्लस इरेशनल की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? आपका रियल नंबर। तो लास्ट क्लास में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रेशनल नंबर ऐसे सारे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वहाँ पे कंडीशन क्या होती थी? Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो देखते हैं, इस चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं हमने, तो पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। और दूसरा टॉपिक हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तीसरा टॉपिक हमारा इरेशनलिटी प्रूव करनी है इरेशनल नंबर की। इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, उसको हमने प्रूव करना है। जैसे √2, √3, √5 ऐसे नंबर्स को हमने इरेशनल प्रूव करने हैं। ठीक, और लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो टोटल 4 एक्सरसाइज है हमारे इस चैप्टर में। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। तो देखिए बच्चे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसका। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है कि फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique numbers q and r such that a equal to bq plus r, where r less than b greater than equal to 0। बस इतना सा स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist यूनिक नंबर्स q and r such that a equal to bq plus r, और जो r की वैल्यू होगी b से छोटी और 0 या 0 से बड़ी। ठीक, अभी इस स्टेटमेंट से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखो, सबसे पहले मैं एक सिंपल डिवीजन की बात करता हूँ। ठीक है, जैसे हम 3 से 10 में डिवाइड किया, तो 3 3 जो आपका 9 हो गया, और रिमाइंडर कितना आ गया? 1। ठीक है, तो देखो, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, और जिसमें डिवाइड होता है उसको डिवाइडेंड। ठीक, और ये हो गया आपका क्वेश्चन, और जो चीज़ रह जाती है लास्ट में इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो, किसी भी डिवीजन में आप एक चीज़ गौर करना, कभी भी जो रिमाइंडर होता है या रिमाइंडर हद से हद या तो 0 आ सकता है। 0 कब आएगा? जब पूरी बार डिवाइड होगा, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0। या तो रिमाइंडर 0 होगा
या तो रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होगा। तो देख सकते हैं इस केस में भी आप 1 3 से छोटा है, ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस डिवीजन में या किसी भी डिवीजन में। सबसे पहली चीज़ क्या कि रिमाइंडर 0 हो सकता है कब, जब डिवाइड पूरी पूरी बार होगा। दूसरी चीज़ रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिविजर से छोटी होती, ठीक है। और एक चीज़ और नोट करना है यहाँ से, मैं इस 10 को देखो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 1 कर दे तो इसमें कितना आ गया आपका ये 10। तो यहाँ से देखें तो 10 क्या था हमारा डिविडेंड, इक्वल टू 3 क्या था डिविजर, इंटू 3 था क्वेश्चन, प्लस 1 था आपका रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कुछ और नहीं, कोई बड़ी बात नहीं बोली। उसने देखो ये चीज़ बोली है, यहाँ क्या है, फॉर गिवन टू इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये तो है देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो हो रहा है यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट यही है, ठीक। और दूसरा देखो जो r है उसने क्या बताया था कि r हमेशा डिविजर से छोटा होगा, मतलब b से छोटा होगा या जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा होगा। वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। और लेमा का मतलब ये होता है कि लेमा कोई एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम किसी अदर चीज़ को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके समझ में आया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक। और यहाँ पे जो ये आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, ये आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वहाँ पे और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड सबसे पहले एक आधे क्वेश्चन, फिर आते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। देखिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसने बोला कि यूनिक नंबर्स क्यू एंड आर, तो किसी पर्टिकुलर डिवीजन में जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर होता है वो यूनिक ही होता है, ठीक है। जैसे अगले डिवीजन में अगर मैं बात करूँ, जैसे 2 से अगर 9 में डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो इन दो नंबरों के लिए 2 और 9 के लिए क्वोशिएंट हमेशा कितना आएगा आपका 4 और रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक। तो यूनिक नंबर्स कहने का मतलब यही है, ठीक है। हर दो नंबर्स के लिए ये अलग अलग होगा। बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। देखो यूक्लिड डिवीजन का जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट था वो आपके समझ में आया ना। फॉर गिवन टू इंटीजर्स a ग्रेटर देन b के लिए देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा और r लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो देखिए इसकी हेल्प से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होगा और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे हम यूज करें यूक्लिड डिवीजन लेमा का। सॉल्यूशन में आते हैं, देखो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ए को मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो b की वैल्यू ले रहा हूँ मैं एंड b इक्वल टू, मैंने यहाँ पे b को ले लिया आपका 2। क्यों, देखो ये हिंट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी हमेशा, ठीक है। जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 2q या 2q प्लस 1, तो 2 को आप b से कंपेयर कर सकते हैं। तो b की वैल्यू हमेशा कितना लोगे हम 2, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर मिल गए फिर a और b, ठीक है। तो देखिए यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं हम
यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज से हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, a इक्वल टू 2q प्लस r, ठीक है। और इस r के बारे में बता देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोला, वेयर r इक्वल टू r लेस देन 2, b अभी 2 है ना आपका, तो r हमेशा b से छोटा होता है, 2 से छोटा हो गया आपका, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका r हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर r की वैल्यू देखें या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ठीक है। 2 से छोटा होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू या तो 0 होगा या तो 1 होगा आपका, ठीक है। तो बारी बारी से रखते हैं r की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा फिर, a इक्वल टू आपका या तो 2q प्लस 0 आया, ठीक है। ये हुआ कितना आपका, a इक्वल टू 2q ही हुआ, ठीक है। और या तो आपका a इक्वल टू कितना आया, 2q प्लस 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 का मल्टीपल है ना ये, तो ये आपका क्या हो गया, इवन। देखो 2q प्लस 1 आपका एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से a को हमने क्या माना था, एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q के फॉर्म में है या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म में है, ठीक। 2q के फॉर्म में कब है, जब वो इवन है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में कब है, जब वो ऑड है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से hence every positive even integer is of the form 2q and odd integers is of the form 2q प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज से इस क्वेश्चन को प्रूव किया, ठीक है। आगे एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी तरीके के, ठीक है। उससे पहले देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।